1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेट R0 का मतलब जीरो शामिल नहीं है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो शामिल नहीं है, नहीं है, ठीक है। चार फलन है, निम्न प्रकार से परिभाषित है। f1x इक्वल टू एक्स है, f2x इक्वल टू माइनस एक्स है, f3x है 1/x, f4x है 1/x। फलनों का संयुक्त फलन संयुक्त संक्रिया के लिए f1 f2 f3 f4 की संक्रिया सारणी बनानी है तथा तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी बताना है। तो देखो, सारणी बनाने के लिए सबसे पहले किस प्रकार की टेबल बनेगी वो देखेंगे। जैसे इस प्रकार हमने f1 f2 f3 तक f4 तक के मान लेने, चार प्रकार की टेबल बनानी है। 0 f1 f2 f3 और f4। इस तरफ भी वही f1 f2 f3 और अंतिम f4। ये वाला पोर्शन हमें लेना है इस प्रकार से। सबसे पहले f1 ऑफ f1 निकालेंगे, फिर f1 ऑफ f2 निकालेंगे, क्योंकि संयुक्त फलन की बात कर रहा है, फलनों का संयुक्त की बात कर रहा है। इसका मतलब फलनों का संयुक्त इस प्रकार से होगा f1 ऑफ f1, f1 ऑफ f2, f1 ऑफ f3, f1 ऑफ f4, फिर f2 ऑफ f1, इसी प्रकार सभी से मल्टीपल करके और इनका संयुक्त फलन निकालेंगे। तो देखो यहां सबसे पहले दिया हुआ क्या है अपन को, सबसे पहले f1 इक्वल टू x है, f2 इक्वल टू f1 x है x, f2 x है माइनस x, f3 x है अपना 1/x और f4 है अपना माइनस का 1/x। ठीक है, इस प्रकार से f1 f2 f3 f4 है। फिर हमें देखना है f1 f2 और f3 की संयुक्त प्रक्रिया। कहने का मतलब सबसे पहला मान मैं निकालूंगा f1 ऑफ f1 का, और f1 ऑफ f1 का मान किस प्रकार से निकलेगा, इसको लिखने का 1.2 में अपन ने 1.1 में भी पढ़ा है, 1.2 में भी पढ़ा है। इसको लिखने का तरीका होता है f1 इंटू f1x। f1x की वैल्यू कितनी है, x है, तो देखो f1 और साथ में इसकी वैल्यू x। f1x की वैल्यू कितनी है, f1x की वैल्यू x। ठीक है, ये x किसका मान है, f1 का मान है। किसका मान है, f1 का, तो ये ले लिया अपन ने f1x, ये f1। ठीक है, जब f1 को f1 से संयुक्त फलन के रूप में लिया तो हमें प्राप्त हुआ f1x, f1 को f1 से लिया तब हमें प्राप्त हुआ f1। ठीक है, सेम नेक्स्ट प्रोसेस f1 ऑफ f2x, वही f1 ऑफ f2x। यहां f2x की वैल्यू देखेंगे, f2x की वैल्यू कितनी है, माइनस x, तो यहां लेंगे f1 माइनस का x इक्वल टू f1 माइनस का x, जहां x है वहां लेंगे माइनस का x, तो ये माइनस x लिया। माइनस x किसका मान है, f2 का, तो ये आ गया f2। तो f1 ऑफ f2 की वैल्यू कितनी आई, f2 आई। f1 ऑफ f2 की वैल्यू आई f2, ये रहा f2। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, f1 ऑफ f3 लेंगे। देखो f1 का f1 से हो गया, f1 का 2 से हो गया, f1 का आप 3 से लेंगे, फिर इसी प्रकार 4 से लेंगे, तो इसका f1 ऑफ f3x। इसको लिखने का तरीका f1 ऑफ f1 f3x। f3 की वैल्यू देखो 1/x, यहां ले लेंगे, तो f1 ऑफ 1/x। f1 में 1/x लेना है, x की जगह 1/x लेना है, तो ये हो गया 1/x इक्वल टू, ये 1/x किसका मान है, f4 का, ये हो गया f4। सॉरी, ये माइनस है, प्लस वाला है 3 का मान। तो यहां देखो f1 ऑफ f3 की वैल्यू कितनी आई, f1 ऑफ f3 की वैल्यू आई अपनी f3, कितनी आई, f3। ठीक है, f3 आ गई। इसी प्रकार f1 ऑफ f4 लेंगे x। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ट्रिक, सभी में एक ही प्रकार की ट्रिक है, थोड़ा सा बड़ा
टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। तो f1 ऑफ f4x, f4 की वैल्यू देखेंगे माइनस का 1/x, तो f1 ऑफ माइनस का 1/x, f1 में x की जगह 1/x लेंगे माइनस का, तो माइनस का 1/x। अब ये माइनस का 1/x किसका मान है? इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, किसका? f4 का। तो f1 को f4 से किया तो f4 प्राप्त हुआ, f1 को f4 से किया तो f4 प्राप्त हुआ। जो फर्स्ट अपनी रो थी वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड अपन चलेंगे किसमें? f2 में। तो देखो यहाँ f2 ऑफ f1 लूंगा सबसे पहले, f2 को f1 से, फिर f2 को f2 से, फिर f2 को f3 से, फिर इसी प्रकार 4 से। सबसे पहले f1 ऑफ f1x इक्वल टू f2 ऑफ f1x। अब यहाँ लिखने का तरीका f2 ऑफ f1x, f1x की वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ f2x हो गया, ठीक है। f2x की वैल्यू देखो, यहाँ f2x, जहाँ x है वहां सिर्फ x लेना है, तो कितना है? माइनस का x। कितना है? माइनस का x। कितना हो गया मान? f2 का मान कितना आया? माइनस x किसका मान है? f2 का। ये आ गया अपना f2। जब f2 का f1 से कराएंगे तब क्या आया? f2 आया। ये ले लिया अपन ने f2। वही सेम प्रोसेस f2 ऑफ f3 लेंगे, अब सॉरी 2 लेंगे, 1 से ही हुआ है अभी तो। f2 कोष्टक f2x इक्वल टू f2x की वैल्यू कितनी है? f2x की माइनस x, तो f2 ऑफ माइनस x, f2 माइनस x, f2 में x की जगह माइनस x लेना है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा। ये माइनस एक, तो ये एक सूत्र में माइनस है, यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। x किसका मान आ रहा है? f1 का। किसका मान आ रहा है? f1 का। ये आ गया अपना f1। f2 के बाद f1 आएगा, तो f2 का f2 से कराने पर, f2 का f2 से कराने पर f1 आया, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे इसी प्रकार। इसी में f2 ऑफ f3 x, वही f2 ऑफ f3x इक्वल टू f3x का मान 1/x, तो f2 इंटू 1/x। f2 में x की जगह 1/x लेना है, f2 में x की जगह 1/x लेना है, माइनस आएगा, तो माइनस का 1/x हो गया। माइनस का 1/x किसका मान है? f4 का, तो ये ले लिया f4। कहने का मतलब f2 का 3 से करवाने पर, f2 का 3 से करवाने पर f4 मिला में, ठीक है। ये रहा f4। इसी प्रकार f2 का f4 से करवाएंगे, तो f2 f4x इज इक्वल टू f2 f4x की वैल्यू 1/x माइनस का, 1/x माइनस का। f2 में जहां x है, f2 में जहां x है उसकी जगह लेंगे हम माइनस का x, 1/x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/x आ गया। 1/x किसकी वैल्यू है? f3 की। ये आ गया अपना f3, ये आ गया f3। इसी प्रकार अब f3 का f1 से, फिर f3 का f2 से। सबसे पहले f3 ऑफ f1 x, इसको लिखेंगे किस प्रकार से? f3 ऑफ f1 x, f1x की वैल्यू, f1x की वैल्यू यहां से देखेंगे x है, तो यहां रख दो x, तो क्या लिखेंगे? f3x, और f3x की वैल्यू कितनी है? 1/x। अब 1/x किसका मान है? f3 का है, तो क्या आ गया मान? f3। f3 को f1 से, f3 को f1 से कराने पर क्या मिला हमें? f3, ठीक है। इसी प्रकार f3 का अब f2 से लिखने का तरीका f3 ऑफ f2x, और f जो 2 है अपना, f2x है वो कितना है? f2x है अपना माइनस x, वो रख देंगे यहां पर, तो f3 माइनस x। f3 में जहां x है उसकी जगह माइनस x, जहां x है उसकी जगह माइनस x, तो इसका मान हो जाएगा 1/- के x, और 1/- का x क्या है? f4 है, तो ये हो गया f4।
अगला मान आ गया F4 अपना। सेम प्रोसेस F3 को F4 से F3 से x इक्वल टू F3 F3x, F3x का मान कितना 1/x, तो F3 इंटू 1/x। देखो F3 में x की जगह 1/x लेना है, x की जगह, इस x की जगह 1/x लेना है, तो देखो 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, और इस x की जगह 1/x लेना है, तो 1/x लिया, तो x ऊपर चला गया, क्या बच गया x, और x किसका मान आ रहा है, x आ रहा है F1 का, किसका आ रहा है F1 का, ये F1 है यहां पर, F1x, ये किसका मान है F1 का। सेम प्रोसेस F4 के लिए, F3 ऑफ F4 x इक्वल टू F3 ऑफ F4 x, F4x की वैल्यू, F4x की 1/x माइनस की, तो F3 इंटू 1/x माइनस की इक्वल टू, माइनस का 1/x लेना है x की जगह, इस x की जगह माइनस का 1/x लेना है, तो ले लो 1/x आया, और x की जगह माइनस का 1/x लिया, तो x ऊपर चला गया, तो माइनस के x आ गए, और माइनस का x किसकी वैल्यू है F2 की, किसकी वैल्यू है F2 की, यहां आ गया F2। अब सेम वही काम इसमें करेंगे, F4 को F1 से, F4 को F2 से, F4 को F3 से, सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखो F4 के लिए लेते हैं, तो F4 ऑफ F1x लिखेंगे, F4 ऑफ F1x, F1x की वैल्यू, F1x की वैल्यू यहां से देखेंगे x, तो F4x, F4x की वैल्यू कितनी है, F4x की 1 माइनस का x, माइनस का 1/x, और इसका मान कितना है F4, 1 माइनस का x का मान कितना है F4, यह आ गया अपना F4, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, F4 का F2 से लेंगे, तो F4 इंटू F2x, F2x की वैल्यू कितनी है, F2x की वैल्यू माइनस x है, यहां माइनस x लेंगे, तो F4 माइनस का x, F4 में x की जगह माइनस x लेना है, x की जगह माइनस x लेना है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक फॉर्मूले में 1 माइनस का x लेंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, और 1/x किसकी वैल्यू है, 1/x है F3 की, किसकी वैल्यू है F3 की, तो ये आ गया अपना F3, कब, जब F4 को F2 से हुआ, F4 को F2 से संयुक्त फलन बनाया तब। इसी प्रकार 3 वाला F4 ऑफ F3x, तो F4 F3x इज इक्वल टू F4 3x, F3x की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x ले लिया, इज इक्वल टू F1x की जगह क्या लेंगे, देखो x की जगह 1/x, तो 1/x वैल्यू आई माइनस के x, और माइनस के x किसका मान है, माइनस का x है F2 का, किसका मान है F2 का, तो यहां आ गया F2। सेम प्रोसेस F4 ऑफ F4 साथ में x, तो F4 के लिए देखो F4 और F4x, F4x की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/x, तो F4 इंटू माइनस के 1/x, F4 में x की जगह 1/x रखेंगे, वो भी माइनस का, तो रख दो, माइनस तो पहले से है, अपॉन 1 माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल, और x चला गया ऊपर, क्या बच गया x, x किसका मान है, अकेला x मान है F1 का, ये x किसका मान है F1 का, तो ये हो गया F1, ये आ गया अपना F1। ये आपकी इस प्रकार से टेबल बन गई है, कंप्लीट फलनों के संयुक्त की ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब अगला पूछ रहा है देखो कि यदि संक्रिया सारणी बनाइए तथा, अब यहां देखो तत्समक अवयव पूछ रहा है। तत्समक अवयव वो होता है, हमने बेसिक में भी पढ़ा था, तत्समक अवयव A स्टार E बराबर A आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल करने पर वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। तो देखो F1 को मैं जब F1 से कर रहा हूं तो F1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, फिर आगे चलेंगे F1 को F2 से किया, देखो F1 को 2 से किया तो F1 का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर डायरेक्ट F2 आ रहा है, यानी वही एलिमेंट आ रहा है। फिर F1 को F3 से किया तो भी यही एलिमेंट आ रहा है, F1 को फिर F4 से किया तो भी यही एलिमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां
जो ए है वो क्या हो गया अपना, एफ की जो अलग अलग अवयव है वो हो गए F1 F2। तो यहां F1 क्या होगा, F1 तत्समक अवयव होगा, क्योंकि F1 से जो मल्टीपल होगा E का मान क्या होगा, यहाँ F1 होगा। F1 से जो भी मान मल्टीपल होगा वो वापस वही मान आ रहा है। जैसे F1 को F1 से किया F1 आया, F1 को 2 से किया 2 आया, F1 को 3 से किया 3 आया, F1 को 4 से किया 4 आया। इसलिए F1 क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव हो गया। बेसिक में यही तो पढ़ा था अपन ने, वो एलिमेंट जिसको इससे मल्टीपल करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाए, तो वही एलिमेंट आ रहे हैं वापस। तो F1 क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव हो गया। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, F1 ऑफ F1 बराबर F1, फिर इसी प्रकार F1 ऑफ F2 बराबर F2, F1 ऑफ F3 बराबर F3 और F1 ऑफ F4 बराबर F4। ये अपना तत्समक अवयव आ गया, कौन सा, F1। ये जो इस तरफ चल रहा है वो आ गया अपना F1। ये क्या है अपना तत्समक अवयव। अब देखेंगे क्या इसका प्रतिलोम अवयव। इसका प्रतिलोम अवयव देखिए, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव वो होगा जो, देखो यहां प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन बेसिक में मैंने बताई थी, A स्टार B इक्वल टू बताया था E, और यहां B क्या था, B A का प्रतिलोम था। B क्या था, A का प्रतिलोम, जिसे B को हम क्या कहेंगे, A इनवर्स भी कहेंगे। इस प्रकार से डेफिनेशन थी। अब यहां हमें यह देखना है कि हमने तत्समक का एलिमेंट निकाला F1। अब F1 कहां कहां आ रहा है, देखो F1 यहां आ रहा है, इस वाली कंप्लीटली जो रो है उसमें F1 आ रहा है अपना, ठीक है। ये किससे मल्टीपल होने पर आ रहा है, F1 को F1 से करने पर। तो F1 ऑफ F1 इक्वल टू F1 आया, फिर F2 ऑफ F2 आया तब भी F1 आया, F3 ऑफ F3 आया तब भी F1 आया, F4 ऑफ F4 आया तब भी F1 आया। तो सभी में F1 कहां आ रहा है, F1 को F1 में, F2 को F2 में, F3 का किया तब F3 में, तब F1 आया, F4 का F4 से किया तब F4 आया, F1 आया। तब ये जो F1 है प्रतिलोम जो अवयव है अपना, वो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहां F1 का बनेगा, F1 का प्रतिलोम किसके साथ होने पर, F1 के साथ होने पर F1 आया, तो ये प्रतिलोम हो गया F1। इसी प्रकार F2 का प्रतिलोम किसके साथ, F2। इसी प्रकार F3 का प्रतिलोम F3, F4 का किसके साथ, 4 के साथ, तो F4 का प्रतिलोम F4 के साथ। इस प्रकार से ये प्रतिलोम अपन ने इनवर्स फंक्शन या इनवर्स एलिमेंट सॉरी वो हल कर लिया है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें सभी में इनको शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर आसानी से हल कर सकें। थैंक यू।